नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल क्लास 12th वालों। उम्मीद है कि हालचाल आपका बहुत बेहतर हो चुका होगा अब तक, क्योंकि अब तक आपने मैथ के 6 वीडियो लगभग देख लिए होंगे और 6 वीडियो को सुनकर आपने डेरिवेटिव बहुत बेहतर लगा लिया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो टू द माई लिंक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज रिलेटेड विद मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अब हम लोग आते हैं आज 7वें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कि हमें 7वें लेक्चर में क्या पढ़ना है। तो मैं आपको पहले रिकॉल कराता हूं कि 6वें लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ रखा था। 6वें लेक्चर में हमने इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़ रखा था कि इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव किस प्रकार होता है। मैंने 5वें और 6वें लेक्चर में ये दो क्लासेस में मैंने आपको केवल इनवर्स फंक्शन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, और उसके बाद मैंने आपको लगभग 24 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दिया था और कहा था कि आप उसे लगा लीजिएगा। उम्मीद है कि वो असाइनमेंट आपने अब तक लगा लिया होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको 2-3 बढ़िया सवाल लिखे थे और उसको सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से मैंने बताया था। याद होगा, मैंने आपको इनवर्स फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन बताया था कि कब कहाँ एक्स को कुछ लेट करना पड़ता है, किसी में ए साइन, किसी में ए कॉस, किसी में ए टैन, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। तो मुझे उम्मीद है कि वो क्वेश्चंस आपने लगा लिए होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको मालूम होगा कि मैंने पिछले क्लास में जब लेक्चर्स अपना फिनिश किया था तो फिनिश करते टाइम मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल की पावर वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएशन। मतलब बच्चे, आज का जो कंसेप्ट हमारा वो क्या है, जरा हम उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बच्चे, अगर आपके पास कहीं लिखा है y बराबर एक्स की पावर साइन एक्स, तो अब यहां गौर करिए, x एक वेरिएबल है, साइन एक्स एक फंक्शन है। यानी कि वेरिएबल की पावर फंक्शन दिख जाए तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे। या मान लीजिए ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x लिखा हुआ। अब जरा यहां देखो, यहाँ पे sin x एक फंक्शन है और tan इनवर्स x एक अदर फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 फंक्शन पावर में लिखे, तो यानी कि ये जो रूल है ये हमें कब लगाना है, तो ये सुन लीजिए कब लगाना है हमको। अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल है या 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है या 2 वेरिएबल अपॉन में है तो हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। मतलब ये रूल अप्लाई करेंगे जो मैं आपको आगे बताऊं। तो अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है या वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रहा है या 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ रहे हैं या 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं या 2 फंक्शन पावर में आ रहे हैं या 2 फंक्शन अपॉन में आ रहे हैं, यानी अब यहाँ पे आपको फंक्शंस दिखेंगे, फलन दिखेंगे, तो उन फलनों का अवकलन किस प्रकार करें हम लोग ये सीखेंगे। तो बच्चे, वो सीखने से पहले जरा आप यहाँ पे देखिए, मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज लिख रखी। पहली प्रॉपर्टी है log m की पावर n। अगर log m की पावर n है तो इसका रूल क्या होता है कि पावर को आगे कर लेते तो n log m हो जाता है। दूसरा, अगर log m इंटू n है तो log m प्लस log n हो जाएगा, और अगर log m अपॉन n है तो log m माइनस log n हो जाएगा, और अगर e की पावर log x है तो रिजल्ट केवल क्या बचेगा, x बचेगा। देखो भैया, ये जो प्रॉपर्टी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम की ये मिक्स सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दिमाग में रखिए। अगर e की पावर log x आपका चल रहा है तो केवल रिजल्ट क्या बचेगा, x बचेगा। देखिए कैसे, अगर कहीं लिखा हुआ है e की पावर log 5 तो इसका मतलब केवल क्या रिजल्ट क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा। यानी ये e और ये log आपका हट जाता है, जो log का कोएफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वही हमारा क्या बनता है, रिजल्ट। ये सब प्रॉपर्टी है, इसको आप उम्मीद करता हूं कि ध्यान में रखेंगे। अब मैं चल रहा हूं सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि अवकलन आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं करना, कैसे अवकलन होता है। लगभग जो भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं अवकलन के, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो अवकलन के जितने कॉन्सेप्ट होते हैं वो आप सब जानते हैं। अब आपको एक विशेष फलनों के अवकलन कैसे करने, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए ये चीज आप पहले कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आऊं, जरा उस पर आप फोकस करिए। बच्चे, मान लीजिए कहीं लिखा है आपके सामने कि y बराबर x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करो। क्या लिखा हुआ है, y बराबर x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करो। कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपने नोट कर लिया होगा। देखिए कैसे होता है, बच्चे घबराना नहीं है आपको। अब आप जरा इस क्वेश्चन में गौर करिए, y बराबर x की पावर x लिखा हुआ है। y बराबर x की पावर x का क्या मतलब है, y बराबर x की पावर x का एक ही मतलब हो रहा है कि x एक वेरिएबल है और दूसरी जो डिग्री में है, जो पावर में, ये भी एक वेरिएबल है। यानी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। अब जरा एक सेकंड के लिए आप गौर करो, आपने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ रखा है।
आपने x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ रखा है n इंटू एक्स एन माइनस वन, लेकिन x की पावर n का यहाँ पे n क्या होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। बट आप जरा यहाँ पे गौर करो, y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है, यानी x भी एक वेरिएबल है और जो घात में है ये भी एक वेरिएबल है। तो इस कंडीशन पे कैसे करेंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे पहले लिख लीजिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ लॉग यूज करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। जरा आप लीजिए लॉग, तो क्या है ये, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर x। अब जरा देखिए, ये लॉग y ऐसी चीज वैसे रहेगा, लेकिन लॉग x की पावर x को आप लॉग n की पावर n से ब्रेक कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू x इंटू लॉग x। देखो ना, x को आउट किया, लॉग x हो गया। अब इतना करने के बाद में अब इसका आकलन बड़े इजीली आप कर सकते हो। तो इसे मान लो फर्स्ट, और इसे क्या मान लेंगे आप, सेकेंड। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड है, यहाँ लॉग वाई, तो आप यहाँ करिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या आएगा, ये डी बाई डी एक्स लॉग वाई आ जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और जो ब्रैकेट में उससे आप लिखिए तो क्या लिखेंगे आप, एक्स इंटू लॉग एक्स लिख देंगे। है क्लियर। अब देखिए भैया, आपको log x का, मेरे प्यारे बच्चे, आपको log x का डेरिवेटिव बताया गया 1/x, बट यू हैव y, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 1/y, और जिसको आपने x माना है, किसको x माना है, y को, तो y का एक बार फिर कर दीजिए उसी की मल्टीप्लाई में। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/y और dy ओवर dx, क्योंकि आपने y को x माना तो y का दोबारा फिर से करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला भाई लग जाएगा। तो जब दो पद मल्टीप्लाई में हो तो आकलन कैसे करते हैं, जब दो पद मल्टीप्लाई में हो तो आकलन करने का एक ही तरीका है, फर्स्ट डिवाइड एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट। करिए भैया यहाँ पे, तो फर्स्ट डिवाइड एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एंड डिवाइड एक्स ऑफ फर्स्ट। है क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू x। log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है, प्लस log x ऐसे रहेगा, और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। है क्लियर। अब देखो यहाँ पे x इंटू 1/x है, तो ये x और ये x आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1/y dy बाई dx, 1/y dy बाई dx। जब ये x और x आपस में कैंसिल हो गए हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और आगे क्या बचेगा, log x का 1 से मल्टीप्लाई करा होगा तो log x ही रहेगा। है क्लियर, कोई दिक्कत। बच्चे आपको अवकलन बताना है, dy बाई dx बताना है, तो ये y यहाँ देखिए, ये y यहाँ पे अपॉन में है, ये y उधर जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx बराबर y ब्रैकेट में 1 प्लस log x। कुछ नहीं किया है, इस y को केवल ये डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। है क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर क्या है भैया, x की पावर x। तो समीकरण 1 से y बराबर x की पावर x, जरा आप रखिए, यहां से क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, x की पावर x बराबर, यहां रखिए, तो x की पावर x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस log x, और ये हमारा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने फिर से क्या किया, y बराबर x की पावर x था, मैंने क्या देखा कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, फटाक से मैंने log ले लिया, log लेते ही log y बराबर log x की पावर x हो गया, log y वैसे रहा, log n की पावर n से x आगे आ गया, इंटू log x, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड दो पद मल्टीप्लाई में हो गए। अब इसका आकलन आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू लिख दीजिए। अब इसका आकलन आप दो पद वाले मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में से करेंगे, तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई इधर आ गया, डी बाई डी एक्स इसको आपने वैसे लिख दिया, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का फॉर्मा, और log y का आकलन क्या हो गया, 1/y dy बाई dx, यहाँ फर्स्ट सेकंड का अप्लाई करिए, तो फर्स्ट डी बाई dx ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी बाई dx ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा 1/y dy बाई dx बराबर x का x रहा, log x का हो गया 1/x, फिर log x आ गया, x का 1 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो 1/y dy बाई dx बराबर क्या बचेगा, यहाँ से 1 प्लस log x, ये y यहाँ पे अपॉन में यहाँ जाएगा, तो
तो dy बाई dx बराबर y ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग x। समीकरण 1 से y की वैल्यू कितनी है, x की पावर x। आप यहाँ पे x की पावर x लिखिए तो x की पावर x, यहाँ x की पावर x। फाइनली हमारा क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब चलिए अब इसी कड़ी में आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के साथ। देखिए मैं इस पे आपको केवल क्वेश्चंस लगा के बता रहा हूँ। मैंने आपको जो जुगाड़ था, जो करने का तरीका था, वो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन, या वेरिएबल की पावर फंक्शन, या फंक्शन की पावर वेरिएबल, इस तरह के टर्म लिखे होंगे। तो डी बाई dx करने के लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। बिना लॉग की प्रॉपर्टी का यूज किए डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी कड़ी में मेरे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, जरा इस पर फोकस करिए। यहाँ लिखा है वो y बराबर अंडर रूट 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे पहले क्वेश्चन को लिखिए ऐसे। अब दिमाग लगाओ, अगर कहीं लिखा हुआ है रूट x तो इसका मतलब होता है x की पावर कितनी 1/2। ये तो आप जानते ही हो, यानी कि x के स्थान पर कोई भी बड़ा से बड़ा टर्म लिखा हो और उसकी पावर अगर रूट हो, अगर उस पर रूट लगा हो तो हम रूट हटा कर उसको पावर में कितना लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। जरा वो चीज यहाँ देखो, तो यहाँ क्या जाएगा, यह हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितनी हो गई, यहाँ से 1/2 हो गई है। अब इतना करते ही एक काम करिए आप, क्या काम करिए आप, यहाँ ले लीजिए दोनों पक्षों में लॉग। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, अगर आप दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं तो dy ओवर dx बराबर आएगा d बाई dx 1 माइनस, सॉरी लॉग लेना है, देखिए ध्यान नहीं दिया, तो यहां से क्या आएगा log y बराबर log 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x की पावर 1/2। अब देखिए log m की पावर n, log m की पावर n प्रॉपर्टी क्या होती है, घात आगे आ जाती है और पूरा सब कुछ वैसे रहेगा। तो ये log y बराबर 1/2 log और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। है क्लियर, कोई दिक्कत। अब आप एक काम करिए, अब आप यहाँ पे ऑपरेट कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन, एक काम और करिए, क्या अभी लॉग की प्रॉपर्टी और खोल सकती है आगे, तो एक स्टेप और लॉग की प्रॉपर्टी खोलिए। तो यहां से आएगा log y बराबर 1/2 को आप ऐसे रखिए, देखिए log m अपॉन n, log m अपॉन n क्या हो जाएगा log m माइनस log n। तो ये क्या हो जाएगा आपका log 1 माइनस x माइनस log 1 प्लस x। है क्लियर, इतना होते ही अब आप देखिए, अब आप इसका अवकलन कर दीजिए। तो डिफरेंशिएशन with respect to x, तो d बाई dx log y बराबर d बाई dx 1/2 ब्रैकेट में log 1 माइनस x माइनस log 1 प्लस x। 1/2 आप बाहर कर लीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या आएगा, log y क्या आ जाएगा 1/y, तो ये वो 1/y dy ओवर dx बराबर ये 1/2 आगे आ जाएगा। अब दिमाग लगाइए, जब आप इसका करेंगे तो इतना होशियार है, log x से सिखाया गया ना कि log 1 माइनस एक्स कर दो। 1 माइनस एक्स को क्या मानेंगे आप, कैपिटल एक्स मानेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका 1/1 माइनस एक्स, और जिसको x माना उसका उसी के इनटू में। तो 1 माइनस एक्स का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा 1, लेकिन आगे लगाया माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आपका माइनस का 1 माइनस माइनस ऐसे से करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स, और जिसको माना उसका उसी के इनटू में, तो 1 का 0, x का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1, ये पूरा टर्म ऐसे आ गया। तो ये 1/y dy ओवर dx बराबर ये 1/2, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1/1 माइनस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स। है क्लियर। अब आप इसका नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो 1/y dy ओवर dx बराबर 1/2। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए ये a प्लस बी ए माइनस बी, यानी बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आपका आएगा, यानी कि जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का 1 माइनस का एक्स माइनस लगा दीजिए, यहां से आपको जाएगा माइनस का 1 प्लस का एक्स,
इतना होते ही अब जरा आप देखिए कुछ जो टर्म कैंसिल होने आप कैंसिल करें तो देखिए -x से ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ये 1/2 ऐसे रहेगा -1 -2 अपॉन 1 - x स्क्वायर, ये और ये फिर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ जाएगा 1/y dy/dx बराबर ऊपर आएगा माइनस का 1/1 - x स्क्वायर। आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है 1 - x स्क्वायर dy/dx और में सॉरी प्लस y बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उधर भेजिए और इसको उधर ले आइए। तो ये क्या आएगा 1 - x स्क्वायर dy/dx और जब ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का y, आप इसको इधर ले आइए तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा 1 - x स्क्वायर dy/dx प्लस y बराबर 0। तो इस तरह से ये आपका डेरिवेटिव हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। फिर देखिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन लिखा था, मैंने इसकी पावर 1/2 कर दी, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, लॉग लिया तो लॉग y बराबर log m की पावर n से 1 log m की पावर n अप्लाई किया, 1/2 आगे लिया, log 1 - x अपॉन 1 + x हो गया। इतना होते ही फिर एक बार log की प्रॉपर्टी log m अपॉन n की प्रॉपर्टी खोल दी, log m - log n हो गया। अब दोनों बच्चों में इसका अवकलन कर लिया तो log y का 1/y dy/dx बराबर यहाँ से 1/2 आ गया आपका log 1 - x में 1 - x को हमने कैपिटल X मान लिया तो इसका हो गया 1/1 - x। अब जब दोबारा 1 - x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा -1 फिर आगे लगा दिया माइनस log 1 + x का फिर हो जाएगा 1/1 + x। जब दोबारा 1 + x का करेंगे तो 1 का 0, x का हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और इस तरह आपका ये आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं लेकर आऊंगा अंतिम क्वेश्चन आज की वीडियो का, और उसे करने के बाद मैं आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दूंगा, एक फोटो खींचकर उसे आप अवश्य कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको ना आए वो आप चैनल में जाकर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखकर मुझे भेज सकते हैं, इसे आप फटाक से कॉपी कर लीजिए। आइए अब चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और इसे लगाने के बाद मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट दूंगा, उससे आप लगा लीजिएगा। बच्चे टॉपिक बहुत आसान है, इसलिए आपको लग रहा हो कि मैंने 3 क्वेश्चन बता के वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ। टॉपिक बहुत आसान है, अगर आप में जो 2 क्वेश्चन मैंने बताए और इसे अगर आप समझ लेते तो निश्चित तौर पर आप सब सवाल लगा लेंगे। है क्लियर? तो चलिए फोकस करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है y बराबर sin x की पावर 10x, इसका डेरिवेटिव करना कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, आप लॉग ले लीजिए। तो यहाँ क्या लेंगे आप, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ठीक है। आप लॉग लीजिए तो यहाँ क्या आएगा आपका log y बराबर log sin x की पावर 10x, तो ये क्या हो जाएगा log m की पावर n, तो log y बराबर 10x इंटू log और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ये sin x। अब देखिए इसे आप मान लीजिए फर्स्ट, इसे आप क्या मान लीजिए सेकेंड, और फर्स्ट सेकेंड लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा सीधे कर दे इसका, तो 1/y dy/dx बराबर dy/dx, ऐसा करिए तो 10x और log ब्रैकेट में ये आपका sin x ब्रैकेट क्लोज, क्या है ये 1/y dy/dx बराबर करिए इसका, तो फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड जब आप इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए log x का पता है आपको, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है log sin x, तो sin x को आप x मान लीजिए और बाद में sin x फिर कर दीजिएगा, तो ये क्या आएगा 1/sin x और sin का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये cos x, तो फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड और dy/dx ऑफ फर्स्ट 10 का करेंगे तो क्या आएगा ये sec स्क्वायर x, ये तो आ जाएगा ये, कोई दिक्कत कोई समस्या, चलिए सॉल्व करिए। तो ये 1/y dy/dx बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप थोड़ा ध्यान देखिए इस 10 को अगर आप तोड़े तो क्या तोड़ेंगे sin x अपॉन cos x, ये 1/sin x और ये cos x,
प्लस लॉग साइन एक्स, इसे चाहे तो लिख सकते हैं आप 1/cos स्क्वायर एक्स। अब देखो कुछ कट रहा है, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, क्या बचेगा यहाँ पे 1/y dy ओवर dx बराबर, देखो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, फाइनली आप कुछ बचा ही नहीं, केवल 1 बचा, 1 लिखो 1 प्लस, यहाँ भी कुछ बचा ही नहीं है आपका, यहाँ कुछ नहीं बचा आपका, तो फिर से आप उसको वैसे ही चाहो तो इसको आप मत ब्रेक करो, मैंने ब्रेक कर दिया, कोई जरूरत थी नहीं यहाँ पे। तो फाइनली क्या बचेगा आपका प्लस लॉग ब्रैकेट में साइन एक्स और इंटू में क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, है क्लियर। अब ये वाई अपॉन में ना उधर उठा के फेंको, तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। लास्ट में आप यहाँ पुट करो, पुट वाई इज इक्वल टू, भैया देखो समीकरण 1 से वाई बराबर क्या है पास साइन एक्स की पावर 10x, तो पुट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x, पुट करो तो यहाँ से क्या आएगा डी वाई डी एक्स साइन एक्स की पावर 10x का अवकलन क्या आ जाएगा, फिर से आप करो तो साइन एक्स की पावर 10x और अंडर ब्रैकेट जो बचा है उसे उठा के लिख दो 1 प्लस लॉग साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी ये हमारा पूरा आंसर हो गया इसका, है क्लियर। फिर देखो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, y बराबर साइन एक्स की पावर 10x था, दोनों बच्चों में लॉग लिया, लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स की पावर 10x लॉग m की पावर n से इसे ब्रेक कर लिया, 10 को आगे ले लिया, लॉग साइन एक्स, कोई दिक्कत। आगे देखो दोनों बच्चों में इसका कर दिया आपने, लॉग y का हो गया 1/y dy बाई dx बराबर dy बाई dx, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट dy बाई dx ऑफ सेकंड, तो आप लॉग साइन एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/sin x और sin x का अवकलन क्या होता है cos x प्लस सेकंड dy बाई dx ऑफ फर्स्ट, तो 10x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। 10 को आपने ब्रेक किया sin अपॉन cos में, ये 1/sin था, cos को cos था, तो cos से cos गया, sin से sin गया, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन इतना बड़ा था, ये होकर केवल होकर क्या रह जाता है 1 रह जाता है, और आगे इसको सेम एज इट इज वैसे उतार दिया। इसके बाद में ये वाई यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में था, साइड में गया मल्टीप्लाई में हो गया, लास्ट में वाई की वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, मतलब पुट कर दी, लिख दी और ये हमारा आंसर है क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको बहुत बेहतर समझ में आई होगी, जो भी मैंने आपको 3 क्वेश्चन आज बताए हैं बहुत अच्छे आपको समझ में आएंगे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। जिसको भी नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे 7007725756 पे कॉल करके अपनी समस्या को पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, है क्लियर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे सवालों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।